Hello everyone. Today we will discuss about class 7 chapter 10 science respiration in organism. Means how an organism can respire. Now all living organisms need energy to do work. Means जितने भी organism हैं they have to need a energy to do any work. Without energy organism cannot do any work. Okay. मीन्स अगर एनर्जी ना रहे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, कोई भी काम वो नहीं कर सकते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस ओके दैट एनर्जी इज रिलीज्ड ओके फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड through the process of respiration. When we take food and food will be digest, then we get energy. Now during this process न्यूट्रिशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. होता है क्या, जो हम फूड लेते हैं ना तो उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, बॉडी के जितने सेल्स होते हैं उनको वो एनर्जी गिव्स करते हैं. ओके. एंड ये जो रिएक्शन है ना, द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन. जिसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो रिएक्शन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन कहलाता है. ओके. देखो अगेन हमें एनर्जी कैसे मिलती है, जो हम फूड लिया ओके डाइजेस्टेड हुए ओके तो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिलीज किया, ऑक्सीजन से मिलकर क्या करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं. ओके. ऐसे जितने भी जो हम फूड लेते हैं उनके जो न्यूट्रिशन होते हैं ऑक्सीजन से मिलते हैं, क्या करते हैं सेल को, सभी सेल को क्या करते हैं, वो दे गिव्स एनर्जी. सो ना फर्स्ट इज व्हाट इज द रिस्पायरेशन. ओके. So respiration is the process of taking in oxygen. What is the so respiration is the process of taking in oxygen using it release of energy by oxidation. हम ऑक्सीजन को लें ओके एंड थ्रू दिस वी रिलीज एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड का ऑक्सीडेशन के थ्रू देन वी टेक एनर्जी एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ना दैट इज नोन एज रिस्पायरेशन में ही आएगा आपका. वन सेकेंड लिसन. सो रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग in oxygen using it for release of energy of by oxidation of food okay and elimination of wastage water हो गए आपके, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए ओके इनका रिमूव करना भी. ये सारा का सारा जो प्रोसेस क्या है आपका रिस्पायरेशन में ही आता है. और देयर टू मेन प्रोसेस है रिस्पायरेशन. कौन कौन से, सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग. ओके. सो व्हाट इज द व्हाट हैपन इन द सेलुलर रिस्पायरेशन. देखो होता क्या है इसमें, इन विच जो फूड मॉलिक्यूल्स ओके आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल्स यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी. ओके. अगेन वही सेम चीज, जो फूड की जो मॉलिक्यूल्स है ठीक है ना, जो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ओके और एनर्जी रिलीज करते हैं वो. और ये जो प्रोसेस है ना सेलुलर रिस्पायरेशन दैट इज इन केमिकल प्रोसेस है ये. नेक्स्ट वन इज ब्रीथिंग. ओके. ब्रीथिंग जो हो गया आपका दैट इज एक फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये क्या एक फिजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती है. इसमें क्या कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होते हैं ओके और होता है क्या, जो ब्रीथिंग शुड बी इन आउटसाइड ऑफ द सेल. ये क्या होता है, सेल के आउटसाइड में होते हैं ब्रीथिंग. वेयर इज सेलुलर रिस्पायरेशन ओके टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स. सेलुलर रिस्पायरेशन में तो क्या है, इट इज ए केमिकल प्रोसेस है इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस. ओके. सो इन सेलुलर रिस्पायरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस होते हैं. ब्रीथिंग में देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी. ब्रीथिंग में क्या एनर्जी रिलीज नहीं होती, बट इन सेलुलर रिस्पायरेशन ओके एनर्जी विल बी रिलीज. तो ये समझ में आ गया ना, सेलुलर रिस्पायरेशन केमिकल रिएक्शन है ये, जबकि ये नहीं होती. इसमें इन सेलुलर रिस्पायरेशन एनर्जी रिलीज होती है बट इन ब्रीथिंग एनर्जी नॉट रिलीज. नाउ टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन ओके. सो there are two types of respiration. First aerobic respiration, second one is anaerobic respiration. Okay. So first what is the aerobic respiration. देखो होता क्या है, इन द सेल्स द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फूड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाते हैं ओके एंड व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है विद द ऑक्सीजन यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले और एनर्जी मिले तो क्या कहलाएगा आपका
ENER, ये है आपका GNY. Okay, so glucose is break down with the help of oxygen, carbon dioxide, water or energy. Aerobic respiration, but in anaerobic respiration glucose is break down but without oxygen. Anaerobic respiration क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज नहीं होते हैं. ओके, अब किसमें ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? इन एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ओके, glucose is break down into CO2, H2O plus energy. But in anaerobic respiration glucose is break down without oxygen, alcohol plus carbon dioxide plus energy. हमारे जो ह्यूमन बीइंग होंगे ना, वी आर डूइंग एरोबिक रिस्पिरेशन. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन में ईस्ट. ठीक है ना, ईस्ट जो होता है ना वो क्या करता है, वो आपका एक एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है ना. नाउ सी, जैसे हमने देयर आर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट हो गया ना, दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर. वो क्या ऑक्सीजन के या एयर के एब्सेंस में भी वो चलते रहते हैं. इसमें क्या कहलाते हैं, वो एनारोब्स कहलाते हैं. फिर उनकी एनर्जी कैसे मिलती है? थ्रू एनारोबिक रिस्पिरेशन से. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी में. सो दिस प्रोसेस विल बी एनारोबिक रिस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट, आप देखते हो कि हमारे जो मसल्स होते हैं ना, when do hard exercise, okay, तो हमारे कभी कभी मसल्स भी क्या होते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन देते हैं. नॉट ऑलवेज, ओनली फॉर सम टाइम्स के लिए. ओके, कब? जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है. और फॉर टेम्पोररी, फॉर शॉर्ट टाइम के लिए मसल्स के जो सेल्स हो गए वो क्या करते हैं, फिर वो एनारोबिक रिस्पिरेशन देते हैं. ठीक है ना. तो क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी मिल सके उनको. फिर और इससे क्या होता है, क्रैम्प्स आते हैं. अगर एक्सरसाइज कर लो, दौड़ लो, तो बॉडी में ऐसे करते हो ना, तो कुछ आवाज़ आती है बॉडी से. ठीक है ना. ऐसा क्यों होता है? हमें ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा होती है मसल्स वगैरह में. ठीक है ना. उस समय के लिए फॉर शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या होते हैं, फिर एनारोबिक रिस्पिरेशन में. दैट्स वाई जो क्रैम्प्स वगैरह हमारी बॉडी में आते हैं. फिर देखो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स? आपने को देखा, सोचा है ऐसा क्यों होता है मसल्स में कभी क्रैम्प वगैरह आते हैं? आवाज़ आती है, इसमें से आवाज़ आती है, बॉडी में से आवाज़ आती है. ऐसा होता है इसलिए है, जो हमारे जो मसल्स क्या होते हैं उस समय एनारोबिक जब रिस्पिरेशन करते हैं, दैट्स वाई क्या होती है, वो आवाज़ आती है. उस समय होता क्या है, जो ब्रेक डाउन होता है ना ग्लूकोज को, किस में कन्वर्ट होता है, वो लैक्टिक एसिड में हो जाता है. देखो मसल सेल्स में लिखा है ना, तो मसल सेल्स व्हेन ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड एंड प्लस एनर्जी. वो क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, और हमें एनर्जी देते हैं. अब इसको हम दूर कैसे करेंगे ताकि मसल्स में ऐसे आवाज़ ना आए? तो हमें क्या लोग ऐसे मतलब हमें करते क्या है, या तो मसाज कराते हैं या गर्म पानी से नहाते हैं, हॉट वाटर बाथ. जिससे होता क्या, जो ब्लड का सर्कुलेशन एकदम काफ़ी अच्छे से होने लगा. जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, देन ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी के ईच सेल्स में क्या होंगे, ईजी वे में पहुंच जाएंगे. ठीक है ना. और भाई जो क्रैम्प्स वगैरह जो आते थे वो नहीं आएंगे फिर हमारे पास. एंड जो ईस्ट देखो क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है ना. एंड दे रिस्पायर एनारोबिकली. ऑक्सीजन की सप्लाई होती नहीं है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. यही रीजन है कि ईस्ट को हम क्या करते हैं, फिर ईस्ट से ही हम एल्कोहल वगैरह प्रिपेयर करते हैं. ठीक है ना. और ये क्या होते हैं, वाइन और बियर में भी इनका हम यूज करते हैं. एनारोबिक रिस्पिरेशन ईस्ट है ना. जब ईस्ट का क्या, एनारोबिक रिस्पिरेशन से क्या एल्कोहल बनता है, एल्कोहल के थ्रू बियर और वाइन एंड बियर वगैरह भी मिलते हैं, बन जाते हैं वो. नेक्स्ट आता है आपका रिस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब देखो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, रिस्पिरेशन के लिए एक ऑर्गन्स होते हैं ना, बट इसमें जो होते हैं प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आल्सो रिस्पायर. ओके, होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज गिवन. और इसको क्या करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. बट ये डे टाइम में होता है. बट नाइट में क्या होता है, प्लांट्स ओके स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑक्सीजन. रात में भी क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं बट एंड CO2 रिलीज करते हैं. देखो डे टाइम में क्या होता है, प्लांट्स टेक्स CO2 गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज ऑक्सीजन. बट ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स गेट्स ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 गैस. इसीलिए कहते हैं कभी कभी जो बड़े लोग होते थे ना, कि हमें जो बड़े बड़े पेड़ हो गया ना, उनके नीचे नहीं सोना चाहिए. क्यों? उस समय वो भी ऑक्सीजन लेंगे, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए. वो CO2 रिलीज करेंगे तो हमें हो सकता है कभी कभी ऑक्सीजन न मिले, जहाँ पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा होते हैं. फिर इसलिए क्या होते हैं, फिर
अभी तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। Now energy is also produced, however no specific organ for breathing are present in them. जबकि जो प्लांट्स वगैरह उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं ब्रीथिंग के लिए, ठीक है ना। ईच पार्ट कैन रिस्पायर इंडिपेंडेंट, जितने भी पार्ट्स हो गए ना प्लांट्स के, सब के सब रिस्पायर करते हैं इंडिपेंडेंट। जैसे अब एक्सचेंजेस ऑफ गैस इन द लीव्स, लीव्स वगैरह में कैसे होते हैं एक्सचेंज गैस एंड यंग स्टेम से ऑकर थ्रू द स्मॉल पोर्स। स्टेम और लीव्स में जो एक स्मॉल पोर्स होते हैं दैट इज नोन एज अ स्टोमेटा, और स्टोमेटा और उसके जो आसपास के जो गॉड सेल हो गए दैट इज नोन एज अ, वो क्या होते हैं स्टोमेटा कहलाएंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा पोर्स, जो स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं ना उनके थ्रू ही क्या करते हैं लीव्स और जो स्टेम क्या होते हैं गैस का एक्सचेंज करते रहते हैं। फिर अब रूट सेल जो हो गए आपके, जो प्लांट्स के जो रूट्स हो गए ना दे कैन आल्सो रिस्पायर, उन क्या करते हैं दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, वो क्या करते हैं जो सॉइल में जो ऑक्सीजन होती है ना उनसे वो क्या लेते हैं, वो ले लेते हैं वहां से। फिर और ये जो प्रोसेस जो होता है उनका डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होते हैं प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं दे कैन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल्स। होता क्या है देखो, ऐसा नहीं कि अब कोई प्लांट है उसको हम पूरा पूरा फिलअप कर दे वाटर से ही, तो क्या होगा उसका रिस्पायरेशन की प्रोसेस उसमें नहीं हो पाएंगे। तो वी शुड नॉट ओवर वाटर द पॉटेड प्लांट बिकॉज द वाटर रिप्लेस द एयर इन द सॉइल। वाटर क्या करेगा सॉइल में जो होता है ना उसको रिलीज नहीं हो पाएगा फिर वो, और प्लांट क्या होगा वहीं पे वो डेड हो जाएंगे। फिर रूट्स कैन नॉट ब्रीथ, दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जैसे मैंग्रोव के जो ट्रीज हो गए ना ग्रोइंग इन द swampy areas cannot get air from the soil as it is waterlogged, वाटर बहुत ज्यादा होता है ना। जो मैंग्रोव जो ट्रीज होते हैं क्या होते हैं वो उनके जो रूट्स होते हैं एरियल रूट्स होते हैं, जिससे क्या होता है इजी वे में वो वाटर एयर को ले लेते हैं। फिर सो आई थिंक जो हमने देखा था, अब हम एक चेक भी कर सकते हैं टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब हम इफ यू वांट टू प्रूव दैट जो जो प्लांट्स होते हैं ना CO2 गैस रिलीज करते हैं इन रिस्पायरेशन, देन टेक सम जर्मिनेटेड सेल्स इन द कोनिकल फ्लास्क, ओके, कोनिकल फ्लास्क कवर्ड विथ अ रबर बैंड, then free for 2 or 3 hours, or you can put, okay, then after some time you see one beaker in which a lime water is present, then when germinated seed will be, okay, after some time they will see they respire and they release a gas, and when the gas mixed with lime water then lime water turns into milky, मीन्स जैसे मान लो जर्मिनेटेड सीड जो हो गए एक फ्लास्क में रखे हैं ना, अगर उसके फ्लास्क एक रॉड टाइप में क्या दूसरे फ्लास्क में लेते हैं, अगर इसके जो CO2 गैस क्या उस जो पाइप रास्ते दूसरे फ्लास्क में आ रहा है जिसमें दूसरे फ्लास्क में क्या है लाइम वाटर है, तो जो लाइम वाटर क्या होगा CO2 गैस से कांटेक्ट होने के बाद मिल्की कलर हो जाएगा। सो यू कैन से दैट जर्मिनेटेड सीड जो हो गए वो क्या कर रहे हैं CO2 गैस रिलीज कर रहे हैं, बिकॉज जो यहाँ पे CO2 गैस लाइम वाटर से जब मिक्स होता है तो क्या कर देता है वो उसको मिल्की कलर कर दे देता है। It means when CO2 gas react with lime water turns milky in color. Okay. So I think today's topic is complete. First क्या था हमारे respiration थे, two main process है respiration, cellular respiration, energy भी मिलती है, breathing से energy नहीं मिलती नहीं हमें, chemical process है ये, chemical process नहीं है। Two types के respiration हो गए, aerobic respiration, when glucose is break down in the presence of oxygen, convert into carbon dioxide, water and energy. Anaerobic respiration, glucose convert into alcohol plus carbon dioxide plus energy in the absence of oxygen। यहाँ पे एनोरबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बट इन एरोबिक ऑक्सीजन इज नेसेसरी। समटाइम्स हमारे बॉडी में क्या आते हैं फिर क्रैम्प्स वगैरह आते हैं व्हेन वी डू अ हैवी एक्सरसाइज, वेरी फास्ट रनिंग, देन वी हैव टू नीड अ मोर ऑक्सीजन, ओके, then that's why there will be some cramps and on that time ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसको दूर करने के हम क्या करते हैं क्रैम्प्स वगैरह को हम हॉट वाटर से बात कर लें, ठीक है ना, मसाज करते हैं, जिससे क्या होता है ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाए, और जिससे क्या हो जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे तब वो क्रैम्प्स और जो पेन वगैरह होते हैं वो सब नहीं होते हैं फिर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज द रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स भी क्या होते हैं रिस्पायर करते हैं, डे टाइम में क्या करते हैं वो CO2 गैस रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 गैस वो लेते हैं, बट नाइट में क्या होता है वो CO2 गैस रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। सो ये चीज याद रखोगे आप, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, डे टाइम में CO2 गैस वो
लेते हैं, हम CO2 रिलीज करते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, लेते हैं। हमारा तो 24 आवर्स है, ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेंगे, CO2 गैस रिलीज करेंगे, बट प्लांट्स में क्या होता है, डे टाइम में वो CO2 लेंगे, ठीक है ना, और ऑक्सीजन हमें देते हैं वो, और नाइट में क्या होता है, उसका अपोजिट करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। So I think today's topic is complete. Okay, okay, thank you.